हाँ भाई, अहम अब्दुल्ला भी उसी फिरके का है जिस फिरके से क्या नाम है, जाकिर नायक जाकिर बिलोंग करता है। नालायक साहब बिलोंग करते हैं। ओके हाँ जी भाई, अब्दुल्ला साहब, अहम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अग्री करते हैं आप जाकिर नायक की बात से? इस्लाम में पीडोफिलिया नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। सर, पीडोफिलिया का मतलब क्या होता है? सेक्सुअली फीलिंग्स होती हैं किसके लिए? टुवर्ड्स। टूवर्ड्स बच्चों के। ओके किसकी? किसकी? किसकी क्या मतलब, मैन की एक या फिर किसी की भी? मतलब बच्चे की तरफ फीलिंग, या किसकी है? चलो अभी अडल्ट की? बूढ़े की? मैन की, अडल्ट की। अडल्ट की। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, आपके बिल्कुल ठीक है। रसूलुल्लाह को हजरत आयशा की तरफ फीलिंग नहीं थी 55 वो साल एक की उम्र डिवाइन में? शादी थी, वो एक डिवाइन हाँ, शादी तो थी। पीडोफिलिक शादी थी ना, लेकिन डिवाइन एक पीडोफिलिया था सेकंड ये। एक सेकंड एक सेकंड एक वो सेकंड एक सेकंड। वो डिवाइन शादी थी डिवाइन लिहाजा। पीडोफिलिया। इसका भी शॉर्ट बनाना है यार, डिवाइन पीडोफिलिया था वो। ओह मैन दैट इज ऑसम। तो कम से कम इतना तो मानते हैं ना कि डिवाइन पीडोफिलिया था। नहीं, पेडोफिलिया तो नहीं था, डिवाइन शादी थी। तो डिवाइन भाई पेडोफिलिक शादी पीडोफिलिया थी। ना। डिवाइन पेडोफिलिक शादी थी। इस्लाम की टीचिंग्स आगे पहुंचानी थी, इस वजह से वो शादी की गई थी। हाँ वो ठीक है, आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स हम सुनेंगे। टीचिंग्स पहुंचानी थी, फलाना करना था, ढिमकाना करना था, सारी चीजें। लेकिन डिवाइन पीडोफिलिया था, ये मानते हैं ना आप? नहीं, पेडोफिलिया तो नहीं था बिल्कुल भी। है अभी आपने जो जो आपने खुद जो डेफिनेशन बताई है, उसके हिसाब से तो फिट हो रहे रसूलुल्लाह उस पे। कैसे फिट हो रहे हैं? उन्हें कोई फीलिंग्स आती थी क्या उनसे पहले? क्या शादी मतलब से फीलिंग आती थी? भाई भाई शादी से पहले सेक्स फीलिंग्स फीलिंग, आती फीलिंग भाई की बात कर रहा है भाई। फॉन्डलिंग तक करते थे रसूलुल्लाह, मतलब पीरियड में भी नहीं छोड़ते थे। पीरियड वाली तो खैर हदीस नहीं ला सकते ना, क्योंकि उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है कुरान की वर्स के साथ। क्या? नहीं नहीं फॉन्डलिंग नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते कर थे? रहे। कर नहीं रही है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। कर रही है। देखो देखो, जब वो पीरियड्स के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर नहीं डाल रहे तो आप कर सकते हैं। आप जी नहीं, स्टे सेक्सुअली, अवे रहने का सिर्फ कहा गया आप है, आपने टांगों दुखूल बिल्कुल नहीं करना है। दखूल नहीं करना, वरना टांगों के बीच में रख के आप अपना प्राइवेट पार्ट आगे पीछे कर रगड़ लो। सकते हैं। इसी को तो मुफाखजा कहते हैं। दिखाओ मुफाखजा किसे कहते हैं? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मुफाखजा इज। स्टे अच्छा अवे रहना। मुफाखजा का दोस्तों वैसे याद रखना, मुफाखजा जो है उसका कोई इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। मुफाखजा का इंग्लिश वर्ड कोई है ही नहीं। आप जब वर्ड में लिखेंगे ना थाइंग, तो आपको ये लफज मिलेगा ही नहीं, डिक्शनरी में है ही नहीं। इतना घटिया लफज है कि डिक्शनरी में ही नहीं है। मुफाखजा मर्द का अपने केले को अपनी औरत के टांगों के दरमियान रख के आगे पीछे घसीटना। जी सर। जी सर। जी जी सर, आपका नबी मुफाखजा करता था उस बच्ची के साथ। वो बच्ची नहीं थी। बच्ची नहीं थी? जी क्या थी? कुत्ती थी? खैर ये अब ब्लास्फेमी हो रही है, ठीक है ना। तो भाई अगर बच्ची नहीं थी तो बड़ी तो नहीं थी, वो जवान तो नहीं थी। उन्होंने जो है इस्लाम की तालीमात सबसे आगे पहुंचानी थी, हदीसें उनसे हाँ आई हैं। पेडोफीलिया के बाद पहुंचानी थी ना। जितने भी सेक्स किया हदीसी थे वो भी उनसे आई हैं। आप सब ने कैसे उनके साथ किया, सब उनसे आई है हैं। ना? तो पेडोफीलिया ही था ना उनके साथ। कैसे मोहम्मद एक पेडोफिलिया? पेडोफाइल था। शादी से पहले कौन सी फीलिंग थी आप सलम के पास उनके लिए? भाई शादी से पहले फीलिंग थी, तभी तो 6 साल की उम्र में उसने शादी की थी। 6 साल की उम्र सिर्फ शादी की थी, लेकिन रुखसती नहीं हुई थी। ये पहले याद बात ध्यान से। रुखसती नहीं हुई थी तो पेडोफिलिक रिलेशनशिप था ना मोहम्मद का। कैसे पेडोफिलिक था? आप साबित करेंगे फीलिंग्स थी हज़रत आयशा के लिए आप सलम के पास। यार मुफाखजा करता था, सामने लिखा तो है। तो वो तो शादी के बाद है। हाँ तो शादी शादी के बाद मुफाखजा करता था ना उसके साथ।
लेकिन पेडोफिलिक शादी से पहले होती है। हाँ तो 9 साल की बच्ची को 9 साल की बच्ची को बच्ची नहीं कहोगे तो क्या जवान कहोगे? पहली बात है कि वो एक स्पेशल वुमेन थी, ठीक है ना, ये बात स्पेशली डिवाइन पेडोफिलिक शादी थी वो एक स्पेशल वुमेन थी जिन्होंने तालीमात आगे पहुंचानी थी इस्लाम जिन्होंने की तालीमात आगे पहुंचानी थी, कोई और नहीं पहुंचा सकता था, ठीक है, लेकिन पेडोफिलिक शादी थी। जी नहीं, कोई पेडोफिलिक नहीं थी। हैं भाई, 9 साल की बच्ची होती है ना, चाइल्ड कहते हैं ना उसे, 9 साल को बच्ची को चाइल्ड कहते हैं। जी कहते हैं। ओके, तो चाइल्ड के साथ सेक्स करने को क्या कहते हैं? कि पेडोफिलिया। उनपे इम्प्लीमेंट नहीं ना होगा कि स्पेशल वुमेन थी एक। अच्छा, पेडोफिलिया अगर मोहम्मद करे तो उसको हम पेडोफिलिया नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि हज़रत आयशा जो थी वो एक स्पेशल वुमेन थी, ये कह रहा हूँ मैं। हजरत आयशा एक स्पेशल वुमेन थी, अगरचे मोहम्मद ने उसके साथ पेडोफिलिया किया, लेकिन हम उसे पेडोफिलिया नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं? ये पेडोफिलिया बार बार कहाँ से आ गया? वो शादी से पहले कौन सी फीलिंग्स थी उनके लिए? शादी से पेडोफिलिया के लिए शादी होना या ना होना नहीं होता। 9 साल की होता है। यानी छोटी नहीं होता। अगर मैं दिखा दूं कि शादी की हो या ना की हो, पेडोफिलिया मींस हैविंग सेक्स विद अ बेबी। को 100 दफा बताया है, वो एक बेबी नहीं थी, वो एक स्पेशल वुमेन थी, ठीक है। यार स्पेशल बेबी थी ना, 9 स्पेशल साल की वुमेन। स्पेशल बेबी, वुमेन कैसे हो गया? 9 जी साल वो की स्पेशल बेबी थी। जी वो 9 साल की उम्र में एक वुमेन थी। 9 9 साल में वुमेन कैसे? तेरे प्यो ने बनाई थी 9 साल की उम्र में वुमेन? जी हमारे गॉड ने बनाई थी ना उनको स्पेशल वुमेन, तभी तो तेरा कह रहा हूँ। गौर तो शैतान है, लेकिन शैतान ने 9 साल की उम्र में लड़की को जवान कैसे किया, ये समझा मुझे। तो आपके गॉड ने आपको पैदा कैसे कर दिया? ओके, जवान कैसे किया बता ना। जवानी 9 साल की उम्र में कैसे आ गई उसको? कौन सी आ गई जवानी? किसको जवानी कहता है तू? पीरियड्स आ गए थे ना उनको, तो पीरियड्स। ओके, लो जी साहिल, पीरियड आ गए थे 9 साल की बच्ची को। अच्छा, कौन सी हदीस में आए थे पीरियड 9 साल की बच्ची को? खैर इस पे तो मेरा ख्याल है डिबेट हुई है आपके। 9 साल की बच्ची को पीरियड्स किसने कहा आ गए थे? साबित तो कर, 9 साल की बच्ची को पीरियड्स आ गए थे। खैर मैं बताता हूँ ना, 9 साल की बता। बच्ची को पीरियड्स आ सकते हैं साइंस के मुताबिक, मैं आ कह रहा हूँ। सकते हैं, ये एक सेपरेट चीज है। आयशा को आए थे कि नहीं आए थे, वो दिखाना है तूने। ऑब्वियसली बात है, आए होंगे तभी ना। दिखा ना, क्या है एविडेंस। देखो बात सुनो, एक सेंटेंस होता है कि क्या होता है यार, एविडेंस ऑफ, यार बताओ यार, क्या यार होता है यार, भैंस चोट, याद नहीं आ रहा मुझे क्या होता है सेंटेंस। इज नॉट द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। यार किसी को भी नहीं आता है सेंटेंस, कमाल हो गया यार। अच्छा, यार मेरे वहां लाइट चली गई है, मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड हूँ। मेरी आवाज आ रही है क्या एडम साहब? जी सर, अब आ रही है। अच्छा, एडम साहब आप वो ढूंढना। हाँ हाँ, मिल गया। इसको एब्सेंस, ये देखो बंदे ने भेज दिया, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, ये बात ध्यान में रखें। अब देखिए, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आयशा को हेज आ गया था, दिखा दे। आप कह रहे हैं जी चूंकि लिखा नहीं हुआ था हेज आ गया था, लिहाजा उसको हेज आ गया था। देखो, किसी एविडेंस का एब्सेंट होना उस एविडेंस को प्रूव नहीं कर सकता। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। दिस इज बेसिक थियोलॉजी, थियोलॉजी 101। यू कांट से दैट, यू हैव टू प्रूव इट। जी साहिल भैया बोले आप। हाँ, अच्छा, मैं ये बात तो आपने बहुत अच्छी की और इसको साबित भी करना पड़ेगा कि हैज आ गया था। अच्छा, मुझे एक बात बता अब्दुल्ला, अगर तू थोड़ा भी दिमाग से सोचता है ना दिमाग से, अब्दुल्ला। जी जी, क्यों नहीं सोचता हूँ। साहिल भाई आपकी आवाज चली गई है। साहिल भाई का बिजली जाने की वजह से इंटरनेट काफी खराब है दोस्तों।
लेट्स सी के साहिल भाई कब आते हैं। हाँ भाई, एविडेंस है तेरे पास? जितनी देर में साहिल भाई आते हैं। नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन साइंस प्रूव तो करती फिर है कि अगर दोबारा एविडेंस नहीं है तो एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। हेंस आपको प्रूव करना है, वरना चूंकि लिखा नहीं हुआ, हेंस उसको हेज नहीं आया हुआ था। अरे आप तो प्रूव कर दीजिए, जब रिबेका 3 साल की थी, वो आइजक के साथ उसकी शादी हुई थी। ओके, मैं एक तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, और वो आंसर सिंपली ये है कि भाईजान आपको प्रूव करना रिबेका 3 साल की थी, नंबर 1। नंबर 2, उसका सिंपल आंसर ये है कि 3 साल की बच्ची कुएं में से पानी निकाल के ऊंटों को नहीं पिला सकती, लेकिन फिर भी छोड़ो, गोली मारो, ठीक है। जोसेफ जो है वो हमारे लिए बेहतरीन नमूना नहीं है, ना क्रिश्चियंस के हाँ, लिए ना जूस वेरी के गुड, लिए, ठीक वेरी है। गुड। अगर जोसेफ ने कोई हरामपुना किया है तो भाई जोसेफ ने हरामपुना किया है, वो गुनहगार है। आप भी कह दो मोहम्मद गुनहगार है। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बहुत वेरी अच्छी गुड, वेरी बात गुड की। आप अपने प्रॉफिट्स को इतना बुरा कहते हैं, वेरी गुड। है। आपके गॉड ने बहुत अच्छे प्रॉफिट अरे चुने थे। गलत काम को Very गलत ही कहेंगे ना। अबे वही कह रहा साले, हूँ ना। अबे साले सुन, तू भी दोबारा सुन, एक सेकंड, एक सेकंड सुन। हिम्मत साहिल साहब आपका इंटरनेट फिर खराब है, आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है साहिल साहब। ओके, साहिल साहब की आवाज इतनी देर में आ जाए, वापस चलते हैं। भाईजान, मैंने ये नहीं कहा कि रिबेका 3 साल की थी, मैंने ये कहा है कि रिबेका 3 साल की हो ही नहीं सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स से कि रिबेका 3 साल की थी। वंस अगेन, अगर वो 3 साल की थी और किसी बंदे ने 3 साल की रिबेका के साथ शादी की है, तो वो बगैरत था। एंड ऑफ डिस्कशन। आप भी मोहम्मद को बगैरत कह लें। जी सर। अब ये भी कहेंगे जिसने अपनी बेटी के साथ शादी की थी वो भी बगैरत है, कहें। बेशक प्रॉफिट बगैरत लोथ, था, प्रॉफिट लोथ आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। 110% बगैरत। तो आपके गॉड ने बहुत अच्छे प्रॉफिट चुने थे। पहली बात कि लूत प्रॉफिट कहां से था, नंबर 1। नंबर 2, किसने बोला लूत प्रॉफिट था? आपके जी अल्लाह ने, लूत। क्योंकि मोहम्मद को अंब का नहीं पता था कि हर दूसरे बंदे को उसने प्रॉफिट बना दिया। आदम को चोरी किया, प्रॉफिट बना दिया। तो रात में कहीं पे आदम प्रॉफिट नहीं है। लूत को चोरी किया, उसको प्रॉफिट बना दिया। तो रात में कहीं भी नहीं लिखा लूत प्रॉफिट था, ठीक है। सो नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज कि आपने कहा, और नंबर दूसरी बात, आपको किसने कहा कि लूत ने शादी की थी? लूत ने शादी तो की नहीं थी, आपने कहा अपनी बेटी से शादी की। कहां पे लिखा लूत ने अपनी बेटी के साथ शादी की? एवी सेक्स तो किया हवाई। था ना, और सेक्स अगर तो किया लूत था ने ना। अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, तो भाई उसने हराम पुना किया। हम तो मानते हैं, हम तो कहते हैं उसने हराम पुना किया। क्या मसला है इस चीज में? अबे बोल ना अब्दुल्ला, बोल ना। तेरा नबी लूता एक हरामी था, उसने अपनी बेटी के साथ सेक्स किया। खैर मैं भी बताता हूँ प्रॉफिट कहाँ मेंशन है लूथ आपकी बुक्स में। हम्म। अच्छा, अभी जल्दी से जरा पहले मुझे ये बता देना, नबी ने पेडोफिलिया किया कि नहीं किया? आपको 100 दफा बताया, वो एक डिवाइन शादी थी, वो एक डिवाइन वुमेन है। अबे तो डिवाइनली बड़ी पेडोफिलिया थी था या ना। नहीं थी? भाग गया, गया इसका इंटरनेट, गया, भाग गया, इंटरनेट भाग गया। डिवाइनली पेडोफाइल थी यार, मेरा हद हो गया। इंटरनेट आया और इसका इंटरनेट, लेकिन जवाब मस्त था। डिवाइन पीडोफिलिया। डिवाइन पेडोफिलिया था यार। नवीद अहमद आए जब तक अहम अब्दुल्ला रिटर्न आता है। जी नवीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। मैं ठीक हूँ सर। सर मुस्लिम है अभी तक? आवाज हेलो चली गई आपकी। आप मुस्लिम है अभी तक? भाई। जी जी हूँ ना। अच्छा है। अच्छा, एक अहम अब्दुल्ला भाई से थोड़ा बात कंप्लीट कर ले, आप स्टेज पे रहिए। ठीक है भाई, चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। भाई, चलेगा। हाँ भाई अहम अब्दुल्ला भाई, जी। आयशा को हैज आ गया था, इसकी जरा हदीस पेश कर दे। जी नहीं, इसकी कोई हदीस नहीं है, इसका अच्छा, कोई एक एविडेंस। उसकी हदीस नहीं है, राइट? एग्री करते हैं आप? जी। ओके। अच्छा, अब मैं जो आपसे सवाल तभी करने वाला था,
इंटरनेट का मसला हो गया था। मुझे एक बात बताइए, रसूलुल्लाह की कितनी बीवियां थी? 11। यार, वो तो एक टाइम पे थी ना, ऐसा तो बहुत गेम बजाए हैं। अच्छा मुझे एक बात, सॉरी, मैं म्यूट पे जा अच्छा सोलेमान अब्दुल्ला की एक बात, 700। अरे वो छोड़ना, अभी वो बात वो नहीं है। तुम लोग बैसाखी पे क्यों आ जाते रे? यार वो मजाक उड़ाएगा तो हम भी उड़ा सकते हैं फिर। अरे उसने तो साफ साफ कहा ना कि बेगैरती है वो। तूने रेबेका का बोला, तूने तो किसी और का बोला, बेगैरती बोला। तू भी तो इतनी हिम्मत कर के बेगैरती को बेगैरती बोले। तुम में और दूसरों में यही फर्क है वही तो कह रहा हूँ, यहीं से साबित होती है क्रिश्चियनिटी गलत है। भाई। प्रॉफिट गलत क्रिश्चियन नहीं है। बैसाखी तेरे ऊपर बनती नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो तू बैसाखी का सहारा ले ही नहीं सकता। और अगर क्रिश्चियनिटी गलत है तो तेरा इस्लाम कहां से सही हो रहा है? क्रिश्चियनिटी गलत है करके इस्लाम सही हो जाएगा? थैंक यू साहिल, बिल्कुल सही बोला आपने। और अजीब है दूसरा, यार। लूत ने अगर अपनी बेटी के साथ सेक्स किया, हालांकि साहिल नहीं किया, इट्स द अदर वे अराउंड, लूत की बेटी ने उसके साथ किया था, लेकिन वो बगैरती है। सारी दुनिया मानती है बगैरती है, जूस मानते हैं बगैरती है, सब मानते हैं बगैरती है। तू भी मोहम्मद की चीज को बगैरती मानना। ओके पहली बात, अब्दुल्ला। हमारे प्रॉफिट मासूम होते हैं। प्रॉफिट लूत ने ऐसा ए कुछ भाई नहीं भाई किया। भाई भाई, कोई मासूम वाली हरकत एल नहीं के की है। मुझे बच्चे, सवाल का जवाब दे दे। पहले साहिल के सवाल का जवाब दे। मासूम प्रॉफिट मैं कुरान हाँ, से साबित कर दूंगा, कोई प्रॉफिट मासूम नहीं है तुम्हारा। पहले साहिल के सवाल का जवाब दे। हाँ मेरे सवाल का जवाब दे। तूने कहा 11 बीवियां थी एक साथ। एक बात बता, ये 11 और बाकी जितने थे जो एक साथ नहीं थे, इनमें से कितने लोगों ने, कितनी बीवियों ने ये हदीसें बताई है या बात बताई है, या किसी ने ऐसा बात बताई है कि रसूलुल्लाह की जब फलानी बीवी से शादी हुई थी तब उसकी उम्र उम्र जो है फलाना थी? कितने कितनी बीवियों के बारे में आया है? हज़रत आयशा के बारे में मैंने ज्यादा सुना है, उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं आया। बाकी तारीख की चलो बुक दो तो चीज मैंने हो गई पढ़ा। इधर। थैंक यू। दो चीज इधर हो गई दोस्तों। एक चीज, जो पहला सवाल था कि हैज आ गया था, इसके पास उसकी दलील नहीं है। दूसरा जो मेरा सवाल था कि कितनी बीवियों ने बताया कि भाई मेरे साथ जब रसूलुल्लाह ने शादी की या निकाह किया तो मेरी उम्र इतनी थी, रुखसती की इतनी, किसी ने नहीं कहा, सिर्फ आयशा ने कहा है। अब मुझे एक बात बताए अब्दुल्ला, कि जो बार बार आयशा बता रही थी कि रसूलुल्लाह जब मेरे से निकाह किए तब मैं 6 साल की थी, मुझसे जब शादी किया तो मैं 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, वलीमे का दिन था, मेरी माँ, मैं झूले में खेल रही थी, मुझे पता भी नहीं था जब मेरी माँ लेके आई, मैं हाँप रही थी, मेरी सांस फूल रही थी, मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। ये आयशा क्यों बता रही थी? ये बाकी बीवियों ने तो कुछ बताया नहीं शादी के बारे में, ये आयशा बार बार क्यों बता रही थी अलग अलग लफ्जों के साथ? सबसे ज्यादा अहादीसी ही उनसे आई है ना, सारे भाई टीचिंग्स वो उनसे आई ठीक है, ये मामला क्यों बता रही थी वो बार बार कि मेरे साथ जब शादी रसूलुल्लाह ने निकाह किया तब मैं 6 साल की थी, जब रुखसती हुई, जब डिंगी डिंगी किया तब 9 साल की थी, मैं गुड़िया से खेलती थी, मैं झूले से खेलती थी, वलीमा वाले दिन, रुखसती वाले दिन मुझे पता भी नहीं था कि मेरी आज रुखसती है। ये क्यों बता रही थी आयशा? कोई आइडिया नहीं है, उनको पता होगा ज्यादा। नहीं, आइडिया है, तुम लोग समझना नहीं चाहते। आइडिया है। वो क्या आइडिया दे रही थी? मैंने क्या कहा? अब इसको जरा जो है वो डॉट्स को ये कर, क्या कहते हैं, डॉट्स को ज्वाइन करके देख। कनेक्ट द हैज आ डॉट्स, गया था, कनेक्ट द डॉट्स। कनेक्ट द डॉट्स। थैंक यू एडम साहब, कनेक्ट द डॉट्स। डॉट्स, हैज आ गया, इसकी कोई हदीस नहीं है। बाकी बीवियों की शादी हुई, उसकी कोई हदीस नहीं है कि वो बता रही है या कोई दूसरा बता रहा है कि फलाना की शादी। आयशा क्यों बता रही है? आयशा इस वजह से बता रही है क्योंकि आयशा ये बता रही है हमको कि मेरी जो शादी हुई थी उसमें मैं एक छोटी बच्ची थी। ये नॉर्मल शादियां नहीं थी, ये मेरी शादी नॉर्मल शादी नहीं थी, मैं छोटी बच्ची थी। जैसे 6 साल की बच्ची होती है मैं बच्ची थी, जैसे 9 साल की बच्ची होती है मैं बच्ची थी, मैं गुड़ियाओं से खेल रही हूं। वलीमा वाले दिन मुझे पता भी नहीं है मेरा वलीमा है, मैं छोटी हूं।
हाय आयशा, मुझे कुछ वाह समझ में आयशा। भी नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। एक बड़ी लड़की जो होती है, एक मैच्योर लड़की जो होती है, उसको पता होता है कि आज उसका शादी का दिन है, उसको पता होता है कि आज मेरा वलीमा है, आज मेरा रिसेप्शन है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट होता है। शादी किसी की भी जिंदगी का बहुत बड़ा इवेंट होता है। वो उसकी तैयारियां करता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। वो महीनों से उसकी जो है वो तैयारी करता है, सजता है, संवरता है, क्योंकि वलीमा है, शादी है, रिसेप्शन है, इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का। आयशा कहती है मुझे तो पता ही नहीं है मेरा वलीमा है, क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं है। मैं झूले से खेल रही थी, उठा के लेके आ गई मेरी मां। भाई उसने तो साफ साफ छोटी अम्मी आयशा ने बताया कि मैं छोटी बच्ची हूं। तुम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? वही कह रहा हूँ कि वो 6 साल की उम्र में थी, लेकिन बाद में 3 साल जब बाद में गुजारे, फिर वो थोड़ी मेच्योर हो गई थी। कहां हुई? वो बोल रही है कि रुखसती वाले दिन मुझे पता ही नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। कौन बोला तुमको मैच्योर हो गई? वो कहती है मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो अपने इसमें झूले में खेल रही थी सहेलियों के साथ। आयशा खुद कह रही है सहेलियों के साथ झूले में खेल रही थी, मेरी मां पकड़ के लेके आ गई, मेरा मुंह धुला रही। जैसे एक मां जो है एक बच्चे का मुंह धुलाता है, एक मां कभी भी बच्चा जब खेल के आता है तो मां उसका मुंह धुलाती है, ये मां की ममता होती है। उम्मे रुमान जो है वो उसका मुंह धुला रही है। आयशा आयशा की सांस फूल रही है। वो कहती मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। ये देखो, came to me while I was playing in a swing with some of my girlfriends. She called me and I went to her, not knowing what she wanted to do to me. मुझे पता ही नहीं मेरी मां क्या कर रही है। She caught me by the hand and made me stand at the door of the house. I was breathless. And when my breathing became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. भाई जैसे बच्चा, कोई 9 साल का बच्चा बच्ची मैदान से खेल के आता है, झूले से खेल के आता है, तो उसकी मां क्या करती है? उसका मुंह धुलाती है, उसकी सेवा करती है। आयशा तो बता रही है। तुम आयशा जो बता रही है तुम उसका उल्टा बता रहे हो। तुम ऐसा बता रहे हो जैसा आयशा जो है वो सनी लियोनी जैसी हो गई थी 18 साल में, जैसे मियां खलीफा जैसी हो गई थी, जैसे ऐश्वर्या राय जैसी हो गई थी, जैसे कतरीना कैफ जैसी हो गई थी, मैच्योर एकदम, जिंदगी का फैसला ले सके। इनको कंपेयर ना करें आज आयशा से। तो भाई तो कम से कम इतना तो मान के जैसी बच्ची होती है वैसी बच्ची है वो, उसको मालूम भी नहीं है। उन लोग तो एज लिखा हुआ है, उनको नहीं मालूम था शायद जब उनकी औरत थी। ठीक है, मान लिया मैंने कहा लिखा हुआ है। हाँ मान लिया ना। बच्ची तो एक नॉर्मल जैसा 9 साल की बच्ची के साथ मामला होता है वैसी आयशा के साथ मामला हो रहा था ना, छोटी अम्मी आयशा के साथ। हाँ मान लिया। तो भाई फिर तू ये क्यों कहा कि स्पेशल वुमेन थी, स्पेशल उसकी बनावट अंदर से ऐसी हुई कि 9 साल में वो आज की 18 साल की तरह या मैच्योर लड़की की तरह हो गई थी? तेरी बात तो इस हदीस की रूह से झूठी साबित हुई। मैंने ये नहीं कहा कि वो 18 साल की मैच्योर की तरह हो गई थी, मैंने कहा था वो एक स्पेशल वुमेन थी, बस इतना कहा मैंने। नहीं, स्पेशल वुमेन, स्पेशल बच्ची अगर तू बोलता ना हम लोग तेरी बात मान लेते, जैसे कि तूने स्टार्टिंग में कहा कि डिवाइन पीडोफिलिक मैरिज थी ये। लेकिन जब तुम लोग ये कहते हो ना कि वो मैच्योर हो गई थी, वो बड़ी हो गई थी, ये तुम लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि हदीस इसके उल्टा बोलती है। हदीस बोलती है कि वो वैसी ही बच्ची थी जैसे 9 साल में बच्चियां होती है, मासूम, खेलने वाली, कूदने वाली, वैसी बच्ची थी आयशा। बिल्कुल। हाँ तो एक बच्ची से शादी किया था ना तुम्हारे रसूल ने जी। तो पीडोफाइल हुए क्या नहीं हुए रसूल? भाई 100 दफा बता दिया है, डिवाइन वुमेन थी वो। तो मेरे को डिवाइन वर्ड से प्रॉब्लम अभी नहीं है, तू सिर्फ इतना बोल दे कि डिवाइन पीडोफिलिक मैरिज थी है, क्योंकि जो पीडोफिलिया का जो डेफिनेशन है वो इधर खत्म नहीं हो रहा डिवाइन होने से। रसूलुल्लाह 55 साल के, अम्मी छोटी अम्मी आयशा 9 साल की बच्ची, और यहाँ पे 55 साल का बूढ़ा या अधेड़। यार 1400 इयर्स एगो 9 साल की शादी आम थी। कहाँ आम थी? वो तो बोल रही है ना भाई कि मैं बच्ची हूं। लेकिन 1400 इयर्स एगो क्या नहीं थी शादी आम 9 साल की? 10 आप साल ऐसा करें, नहीं थी 14 करके जोड़े, तो बोल रही है। आप 14 जोड़े,
2000 ईयर्स अगो 9 साल की बच्ची की शादियां 60 साल के बाबों से दिखा दें, कॉमन चीज दिखा दें, 2000 साल पीछे ले जाए, 9 साल की बच्चियों की शादी 60 साल, 50 साल, 70 साल के बाबों की दिखा दे मुझे। नहीं 60 साल ये नहीं, लेकिन 9 साल की बच्चियों की शादी तो होती थी ना। मतलब इतना मानेगा कि पहले के जो 1400 साल पहले तुम्हारे रसूलुल्लाह और जो लोग थे वो पीडोफाइल थे, इतना मानेगा? फिर ये देखेंगे कि कॉमन था या नहीं था। एडम साहब, कॉमन था या नहीं था, ये तो नेक्स्ट सवाल है ना एडम साहब। डबल पहले बता ये रहा तो तू, एग्री करे कि वो पीडोफाइल है, डबल बता बाद में रहा है। कॉमन था या नहीं था वो देख लेंगे। ओके हाँ भाई अब्दुल्ला, इतना तो मानता है ना पीडोफाइल थे, फिर देखेंगे कि वहां के लोग कॉमन थे इस पीडोफिलिया में या नहीं थे। दैट इज ए सेकंड क्वेश्चन, बट फर्स्ट यू नीड टू अग्री कि यस दिस वाज पीडोफिलिया। यार पीडोफिलिया तो उसको ही कहते हैं ना, मतलब कि तू वो बता चुका है, तू खुद बता चुका है। बताता हूँ ना, वो तो शादी हाँ हुई थी एक अच्छे तरीके से, उसके भाई, बाद शादी से अभी एडम साहब ने भी तुझे ये बताया था, बात शादी या बिना शादी के नहीं होती है। बात ये है कि अगर आप किसी बच्ची के साथ सेक्स करते हैं, आपका अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बच्ची के साथ है, तो दैट इज पीडोफिलिया, इररिस्पेक्टिव वेदर आप उसके साथ जो है वो शादी के साथ सेक्स कर रहे हो या पकड़ के उसको वो ओमनी वैन में लेके जाके सेक्स कर रहे हो, तो इररिस्पेक्टिव आज ऑफ के दैट। दौर में पीडोफिलिया है, लेकिन पहले नहीं था, मसला ये है। अच्छा, आज के दौर के हिसाब से आपके रसूल पीडोफिलिया माने जाएंगे? मैं कानून की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक लॉज के मुताबिक नहीं, क्या लाश की बात नहीं कर रहा है? वर्ल्ड के कानून के मुताबिक। माने जाएंगे। चल अपने मुंह से बोल दे कि हमारे रसूल आज के कानून के मुताबिक पीडोफाइल है। हमारे इतना इस्लामिक बोल दे कानून भाई, के मुताबिक इतना बिल्कुल तो भी कम से pedophile कम नहीं है। सच्चाई बयान कर दे। ठीक है, बोलता हूँ। हमारे जो है इस्लामिक कानून के मुताबिक बिल्कुल भी पीडोफाइल नहीं है, एक डिवाइन शादी थी, लेकिन इनके कानून के मुताबिक पीडोफाइल है। दुनिया के कानून के मुताबिक बोल रहे भाई। जी, दुनिया के कानून के मुताबिक पीडोफाइल है ना जी। थैंक यू सो मच हमारे एडिटर साहब, इसका शॉर्ट जरूर बनाना कि एम अब्दुल्ला साहब ने कंफर्म किया है कि रसूलुल्लाह जो है दुनिया के कानून के मुताबिक वो एक पीडोफाइल थे। अच्छा, अब तूने ये भी मान लिया कि दुनिया के कानून के मुताबिक पीडोफाइल थे, तूने ये भी मान लिया कि वो छोटी बच्ची थी। भाई क्या ये जुल्म नहीं है कि एक 55 साल का आदमी 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे? यार बताया डिवाइन शादी है, अल्लाह ताला ने पहले ही उनको ख्वाब में बता दिया था आप सल्लम को कि उनके साथ आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। मुझे ये साबित कर दे आप, खौला बिनते हकीम ने जो रिश्ता लाया था उसके पहले अल्लाह के ख्वाब रसूल आया। को ख्वाब आया था। साबित कर दे, मैं आपको अभी पाकिस्तानी जो है वो 2 लाख रुपए देने का मैं वादा जी करता सर हूँ। 20 मुझे कर दें जरूरत सर, 2 नहीं लाख आपके पाकिस्तानी अमीन कुछ भी की। नहीं है साहिल भाई आपके लिए यार, 3 से मल्टीप्लाई कितना करें करूं? यार, मुझे जरूरत नहीं है 5 अमाउंट लाख कर की, दूं? 5 लाख कर लेकिन दे कम से कम यार, 2 लाख की औकात क्या पाकिस्तान में, $1000 नहीं बनता यार। अच्छा चल, $1000 कर देते हैं। $1000 $1000 तुझे जो है मेरी तरफ से इनाम, अगर तू ये साबित कर दे कि खौला बिनते हकीम जो है उसके रिश्ता लाने से पहले रसूलुल्लाह को ख्वाब आया था। चल, तेरे लिए आसान कर दिया मैंने। $1000। जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 2 $1000। लाख की तो यार ये 125 भी नहीं ले सकता साला, होंडा की 125 भी 2.5 लाख की है तकरीबन इस वक्त, तो 125 तो ले सके कम से कम। जा यार साबित कर दे यार। साबित कर दे चल। अभी डिवाइन का पूरा मसला ही खत्म हो जाएगा। तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया डिवाइन डिवाइन नाम से। कोई डिवाइन नहीं था। डिवाइन तब होता अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि आयशा के बारे में रसूलुल्लाह को मालूम ही ना हो, आयशा का रिश्ता ना आया हो, उससे पहले अल्लाह ने बता दिया कि आयशा नामक एक लड़की है, उसके साथ में तेरी शादी कराऊंगा, तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते थे कि भाई चलो। और ये कैसा खुदा है यार, ये कैसा खुदा है जो अपने रसूल की पेडोफाइल, शादी एक बच्ची से करवा रहा है यार। पेडोफाइल खुदा। अरे लानत है यार ऐसे ऐसे कानूनों पे जो बच्चियों पे जुल्म हो जिस पे।
ये कैसा खुदा है? उसको मिली तो एक बच्ची थी अपना दीन पहुंचाने के लिए। सोचो यार मुसलमानों, सोचो। आज देखो इतने जबरदस्त अंदाज से कभी हमने इस मौजू को इस अंदाज से कभी हमने डिस्कस नहीं किया जो आज जिस अंदाज से हम कर रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हम दे रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि इन आर्ग्यूमेंट्स को कोई नहीं तोड़ सकता जो मैंने भी आज पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ग्रेट माइंड सोचो कह रहे इस हैं बारे में। डिवाइन पप्पी। डिवाइन दी पप्पी। हाँ अब्दुल्ला, चल, तेरे को $1000 नहीं चाहिए, कोई हमको सुपर चैट भेज देगा, हम ले लेंगे। लेकिन तू बता दे कि ये बोला ना एडम साहब, ये बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, तो वैसे भी तो एक को मिलेगा भी नहीं, हो तू साबित भी नहीं कर सकता, हम लोग ले लेंगे हमारा इंफॉर्मेशन जो शेयर कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक दलील दे दे कि खौला बिनते हकीम जो है, इसके रिश्ता बताने से पहले रसूलुल्लाह को ये डिवाइन ख्वाब आया था। दे। मैं हदीस ढूंढ रहा हूँ जिसमें ख्वाब में देखा था। रुका, ख्वाब नहीं, खौला बिनते हकीम के रिश्ता बताने से पहले ख्वाब आया था, वो साबित करना है आपने। भाई उसको छोड़े ना, मुझे आपके डॉलर्स चाहिए ना, मुझे क्यों? कुछ चाहिए। मैं जिस तरीके से अपना साबित करूंगा मैं बताता हूँ आपको। तो साबित तो तभी होगा ना जब खौला बिनते हकीम ने के रिश्ता भेजने से पहले ख्वाब आया हो। वो हदीस है, वो हमको भी मालूम है। लाल कपड़े में नन्ही मुन्नी आयशा को पेश किया गया था ख्वाब में, वो हमको भी मालूम है। वो ढूंढने से तेरा मसला हल नहीं होगा। रसूलुल्लाह को खौला बिनते हाकिम ने जब रिश्ता बताया उससे पहले ख्वाब आया था, वो साबित करना है आपने। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि इसके बाद खौला बिनते उसने भेजा था रिश्ता? हदीस के अंदर बताएं जरा। वही आपको साबित करना है, वरना मुझे मैं कैसे तुझे साबित जो करना है है? वो आपको साबित करना है कि बाद में रिश्ता आया था ओके, या पहले मैं रिश्ता बताता था। हूँ। चल, मैं मेरा ये तो आर्गुमेंट साले रखता हूँ। मुस्नद अहमद की हदीस में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने खौला बिनते हकीम को कहा मेरे लिए कोई बच्ची ढूंढो शादी के लिए। खौला बिनते हकीम उसके लिए 2 रिश्ते लेके आई, एक सौदा का और एक आयशा का। हाँ, मोहम्मद ने कहा दोनों का रिश्ता दे दो। अच्छा, मोहम्मद ने कहा उसका भी वो दोनों का मामला रिश्ता दे दो। नहीं है। मैं अभी थोड़ा अपने तरीके से एडम साहब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी जी। जब इसकी क्या नाम है, पहली बीवी कौन थी, बिजनेस वुमेन खदीजा, जब खदीजा का इंतकाल हो गया, रसूलुल्लाह अकेले पड़ गए, तो खौला बिनते हकीम जो है वो रसूलुल्लाह के पास आती है। वो कहती है कि आप शादी कर ले। ठीक है, अच्छा, रसूलुल्लाह कहते ठीक है, किससे करूं? वो कहती है 2 ऑप्शन है, कुंवारी भी है और शादीशुदा भी है। अब मुझे बताओ एडम साहब कि अगर ये डिवाइन ख्वाब खौला बिनते हकीम के रिश्ता लाने से पहले अगर आया होता, तो रसूलुल्लाह वहां खौला बिनते हकीम को ये नहीं कहते कि भाई मेरे को अल्लाह ने पहले ही रिश्ता बता दिया, मेरी शादी आयशा से होने वाली है। वो तो पूछ रहे उसको कि भाई कौन है लड़कियां, रिश्ता बताओ। यस 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 यस। आज जितनी बात करूंगा ऐसे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दूंगा कि कोई मुसल्टा आके जो है ना वो गलत साबित नहीं कर सकता। पहली बात है कैनोनिकल बुक्स हमारी 6 है, उनमें से साबित करें आप। बात सुन मेरी, मैंने क्या कहा, अगर डिवाइन ख्वाब जो है वो खौला बिनते हकीम के रिश्ता बताने से पहले आता, तो जब खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह को शादी के लिए ऑफर दी, तो वहां पे रसूलुल्लाह को ये बताना चाहिए था, या वो ये बोलते अगर ख्वाब में ऑलरेडी दिखाया गया था कि भाई मुझे ऑलरेडी दिखा दिया गया है कि मेरी शादी आयशा से होने वाली है। अल्लाह के रसूल वो नहीं कहते, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि कौन है, रिश्ता किसका किसका रिश्ता है, क्या ऑप्शन है। खौला बिनते हकीम कहती है अगर शादीशुदा से करना है तो सौदा है, अगर कुंवारी से करना है तो तुम्हारी भाई की बेटी है, तुम्हारे दोस्त की बेटी है, अम्मी छोटी अम्मी आयशा। अच्छा, इसके बाद भी रसूलुल्लाह ये नहीं कहते हैं कि भाई आयशा के बारे में तो मुझे पहले ही बता दिया गया था, अब भी नहीं कह रहे। रसूलुल्लाह कहते हैं कि एक काम करो, दोनों के घर जाओ और दोनों को रिश्ता दो मेरा।
बेशक। अगर ख्वाब पहले आया होता तो खौला बिनते हकीम को रसूलुल्लाह कहते, मुझे ख्वाब में पहले ही दिखा दिया गया है, छोटी अम्मी आयशा दुनिया के लिए छोटी अम्मी होगी, उससे मेरी शादी होनी है। ये हमारी दलील है, ये हमारा आर्गुमेंट है अब्दुल्ला, इसको गलत साबित कर। खौला बिनते हकीम का वाकया देखना है, मैं अभी ढूंढ के आपको तारीख तबरी से निकाल के दे दूंगा। बोल, तोड़ मेरे आर्गुमेंट को, वरना जिस तरीके से तो अभी सच्ची सच्ची बात सब माना है कि अम्मी आयशा छोटी बच्ची थी, रसूलुल्लाह अधेड़ थे, वो सब जैसे तूने माना है, ये वाली बात को भी मान ले कि तुमको बेवकूफ बनाया है कि डिवाइन शादी थी। है कोई डिवाइन नहीं थी। बोल, कुछ तो बोल, मुंह तो बोल। वेट, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, मुंह में तेरे दे देंगे केला, ऐसा गंदे गंदे सौंफ, सुपारी। एडम साहब आप गलत खीरा समझते हैं। चलो खीरा ही दे देंगे। ओके। कुछ तो बोल। यार आज कोई आवे जरा बतावे तो सही यार। यार अब नवीद साहब से उतनी में बात करें जितने में ये वेट करा रहा है। नवीद साहब काफी देर से बैठे हुए हैं। नवीद साहब सर अतहियात पढ़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अलैहि पूरा पढ़ भाई। भाई मेरे आवाज खोल अपनी, तेरी आवाज बहुत दूर से आ रही है मेरी जान। भाई दे यार मेरे को दे थोड़ा सा मैसेज है। भाई लेकिन तेरी आवाज जब तक हमको नहीं आएगी हमें पता कैसे लगेगा तू क्या बोल रहा है मेरी जान। अच्छा वापस से पढ़ हाँ ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन हाय हाय हाय, अस्सलामु अलैना होता है लेकिन एनी हाउ व्हाटएवर। भाई जरा ऊंची बोल ताकि तुझसे बात अगर करेंगे तो हमें तेरी आवाज नहीं आएगी तो हम बात नहीं करेंगे। हाँ तूने क्या कहना है इस टॉपिक पे? मैं तो साहिल से पूछूंगा पीडोफाइल के बारे में बात कर रहा था ना साहिल। हाँ हाँ तो हाँ, पीडोफाइल मतलब डेफिनेशन बोल तो जरा पीडोफाइल की। एक जवान मर्द का कमसिन बच्ची के साथ सेक्स करना। सेक्स करना इज नोन एज पीडोफाइल। जी सेक्स करना है फिर एक अट्रैक्शन बोल सकता है तो। नहीं, मैं सेक्स करने तक जाऊंगा क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो अट्रैक्शन जाहिर नहीं हो सकती जब तक आप सेक्स नहीं करेंगे। किसी भी बंदे को सजा नहीं मिल सकती पेडोफिलिया के ऊपर अगर वो सेक्स करे या सेक्स करने की जब तक कोशिश ना करे। कोशिश करते हुए पकड़ा जाए तो भी उसे पेडोफिल कहा जाएगा, लेकिन जब तक सेक्स नहीं करेगा उसको सजा नहीं मिल सकती क्योंकि इंटेंशंस का किसी को पता नहीं होता। इंटेंशंस की बेस के ऊपर सजा नहीं मिलती आज तक दुनिया किसी माशरे में। ठीक है तो मतलब पीडोफाइल मतलब किसी छोटी बच्ची का के साथ सेक्स कर लेना जी, इज नोन एज पीडोफाइल। ठीक है सेक्स करना और या तो सेक्स अभी करने की कोशिश करना और रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है कोशिश करना रंगे हाथों पकड़ेगा मान लिया। तो ये अब इस बारे में तो हम आयशा के बारे में बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े वो पीडोफाइल टाइप के इंसान थे, ऐसा तेरा कहना है ना। नहीं लिखा हुआ है हदीसों के अंदर, हमारा कहना लिखा नहीं है। जब लिखा 9 हुआ है साल चलो लिखा लिखा हुआ है 53 लिखा साल हुआ है की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ लिखा सेक्स हुआ है करने वाले को नहीं पेडोफाइल नहीं कहते लिखा हुआ है लिखा हुआ है लिखा हुआ है ठीक है ठीक है। अब मैं कोई लॉजिकल बात एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई हदीस नहीं खोलूंगा मैं, कोई कुरान की आयत नहीं खोलूंगा, डन। कोई सही मुस्लिम कुछ नहीं खोलूंगा, लॉजिकल बात करूंगा ठीक है ना। लॉजिकल बात, अब एक लॉजिक। बात वैसे एक लॉजिक बात मना है बता। कुरान में, तुझे पता नहीं बात? इस्लाम में लॉजिक डालना मना है। नहीं बट नहीं एनी हाउ नहीं पूछ नहीं ले, नहीं वो वो क्रिश्चियनिटी में पूछ वो ले, अलग वो है अलग बात है, उसमें मना है लेकिन पूछ ले, तू हाँ सवाल नहीं पूछ। अभी अभी बताता जी हूँ पूछ ले। पीडोफाइल मतलब क्या है? तेरे जैसा आदमी ठीक है नहीं, पहली बात। मोहम्मद जैसा आदमी। दूसरी बात नहीं नहीं दूसरी बात तो सुन दूसरी बात सुन दूसरी मोहम्मद बात जैसा सुन आदमी।
दूसरी बात सुन, नहीं तू मेरी दूसरी बात तो सुन। कोई नहीं एक मोहम्मद आदमी जैसा है आदमी, क्योंकि मैंने तो जो किसी छोटी रेपिस्ट बच्ची के साथ सेक्स नहीं है, किया, तूने कैसे कह दिया तेरे जैसा आदमी? क्या पता अल्लाह जाने। नहीं अल्लाह जाने, यही मैंने तुझे भी बोला बहन के लोड़े ना। अगर तू इस तरह अटैक करेगा तो फिर इसी तरह की बातें सुनेगा। देख मेरे बच्चे, मैंने तुझे अभी बताया था, इंटेंशन की बेस के ऊपर आप किसी को पेडोफाइल नहीं कह सकते हैं, बिकॉज अल्लाह जाने वाली बात के ऊपर ना तो सजा मिलती है, ना जेल होती है, कुछ नहीं होता है जब तक प्रूव ना हो जाए। इसीलिए कहा जाता है यू आर इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। आप इनोसेंट होते हो अनलेस आपको प्रूव कर दिया जाए कि आप गिल्टी हो। तो मेरे बच्चे मेरे ऊपर दोबारा न जाइए, अभी मैंने तेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक किया था, नेक्स्ट अटैक तेरे नबी के ऊपर होगा। इज्जत से बात कर ताकि इज्जत से बात की जाए, ठीक है? वापस लाता हूं तुझे, लॉजिकल बात करनी है तो लॉजिक पे रह, बदतमीजी ना कर, मेरे पे पर्सनल अटैक ना कर, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है पर्सनल अटैक जी। तो बैक स्टेज पे वो फट क्यों जाती है तेरी? नहीं सर मेरी नहीं फटती, मैं मोहम्मद की फाड़ता हूँ सुबह से लेके शाम तक। जब तक मैं 2-4 दफा मोहम्मद की ना फाड़ूं तब तक जो है मुझे सुकून नहीं आता। मैंने बोला था मेरे बच्चे मेरे ऊपर पर्सनल अटैक ना कर, पहला अटैक मैंने तुझे रिवर्सल जवाब दिया यार था। तू अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकता रे बाबा नवीद? अच्छे से बात क्यों नहीं कर सकता? तो कुछ आर्ग्यूमेंट पे बात कर रहा था, अपना आर्ग्यूमेंट देना, ये फालतूगिरी क्यों कर रहा है? क्यों रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी करवा रहा है? शर्म नहीं आती तेरे को? लास्ट मौका है, अगर अच्छे से बात करना है तो कर भाई, वरना हम नहीं चाहते कि रसूलुल्लाह की कोई गुस्ताखी करे। चला जा। अल्लाह लॉजिकल अल्लाह। बात। ठीक है सुन, हाँ सुन, बहुत बुरा लग गया तेरे को सुन के। अच्छा तेरे को बुरा नहीं लगा नहीं रसूलुल्लाह की गुस्ताखी हुई तो? नहीं 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 नहीं, जल गई तुम्हारे। आर्ग्यूमेंट सुन ले ना, आर्ग्यूमेंट सुन ले, आर्ग्यूमेंट सुन ले, आर्ग्यूमेंट सुन। चली मेरी नहीं थी, तेरी गई थी मैं कुओं से लेके अंदर तक। एनी हाउ मेरी नेक्स्ट क्यों, सवाल मेरी करें। क्यों, आर्ग्यूमेंट मोहम्मद सुनना की तो हम भाई। साथ रहते हैं, कब्र में सड़ता रहता है वो, लेकिन तू अपनी बात रख ले। बहुत बुरा जला है, पूरी बात नहीं सुन जला लग मोहम्मद है, जाके देख ली, उसकी चूहे भी अंदर सड़ गई होंगी, अंदर से बुंड भी सड़ गई होगी। बेटा बात रख ले, तुझे 10 दफा मौका दिया है। सुन सुन सुन, मैं एक बात बोलता हूँ। मान ले कोई भी रेपिस्ट इंसान है, कोई भी रेपिस्ट इंसान है, कोई भी पीडोफाइल है, आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज की बात कर रहा हूँ, पूरी बात सुन, अभी की बात कर रहा हूँ। कोई भी एक रेपिस्ट इंसान है, पीडोफाइल है, जिनको बच्चियां पसंद है, बच्चों की तरफ अट्रैक्ट होता है, सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है? और बाखुदा वो ये सब कर रहा है लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है। उसको कोई कुछ नहीं पड़ा, उसने एक बार किया नहीं पकड़ा गया, 2 बार किया नहीं पकड़ा गया, तो तेरे को नहीं लगता उसकी एक कंसिस्टेंसी में आ जाएगी ये चीज? उसको लगेगा मैं तो पकड़ा ही नहीं जा रहा हूँ, तो मैं तो कंटिन्यू रखूंगा अपना काम। तेरे को ऐसा नहीं लगता? बता मेरे को। अगर वो पकड़ा नहीं हाँ गया मैं है तो प्रूव नहीं हुआ है कि वो रेपिस्ट है, और अगर वो पकड़ा नहीं गया तो प्रूव नहीं हुआ कि वो पेडोफाइल है। तो लेके अरे फिर वही बात कर रहा है तो मेरे को एक बात बता, वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा वो काम वो जब जितना पकड़ा नहीं मर्जी जा रहा? कंटिन्यू कर ले, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा और एविडेंशियली प्रूव नहीं होगा, ना वो रेपिस्ट है ना वो पेडोफाइल है। आगे चल। ठीक हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है। तो अब एक मेरे को बात बता, अगर हम्म, रसूलुल्लाह इतने ही तेरे हिसाब से पेडोफाइल थे, हम्म, इतना ही बच्चियों की तरफ उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन था तेरे हम्म। हिसाब से, है ना? मेरे हिसाब से नहीं, तो मैं कोई इस्लाम के बात, हिसाब से, कुरान और हदीस के हिसाब से। इस्लाम के हिसाब से नहीं, नहीं 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 नहीं, सुन सुन, मैं कुरान हदीस पे जा ही नहीं रहा, मैं तो लॉजिकल बात कर रहा हूँ, तेरे को भाई बोला। जब रसूल अल्लाह की बात करेगा तो मैं लॉजिक पे जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं लॉजिक पे जवाब दूंगा तुम लोग कल्पोगे। जब तुम लोग कल्पोगे, तुम लोग कहेंगे इसका एविडेंस दो। तो भाई लॉज जैसे ही रसूल अल्लाह की बात करेगा तो बीच में लेके आएगा, तो मुझे एविडेंस कुरान और हदीस पे ही जाना पड़ेगा। या तो रसूल को खुद लाइन लगा के फिर बात कर, अपने सेंटेंस में रसूल अल्लाह बीच में मत डाल, वरना जैसे ही डालेगा मुझे कुरान और हदीस में डालना पड़ेगा। हाँ बोल। तो बैक स्टेज क्यों कर रहा है? तो सुन ना मेरी बात, बैक स्टेज क्यों कर रहा क्योंकि है बार तूने, बार? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तू सुनता नहीं है, भौंकी जाता है। भाई अगर रसूलुल्लाह पे मत जाना, फिर नॉर्मल बंदे तक रहे ना। बोल। क्यों रहूं नॉर्मल बंदे पे, क्यों रहूं मैं तो तो फिर अगर और रसूल एग्जांपल पे लेके चल रहा जाएगा हूँ। तो फिर मुझे कुरान नहीं हदीस का नहीं सहारा नहीं, लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ रहा है? तो सुन तो सही मेरी बात, तो अब बात ही नहीं अच्छा सुन रहा, बस रसूल अपनी इंतहाई अपनी पे गया था, बातें कर। बहनचोद था, अब बता। मैं अब कुरान हदीस पे नहीं जा रहा, बहनचोद था रसूल तेरा, अब बता। नहीं मैंने नहीं जाना। वो तेरा बाप। नहीं मैंने कुरान कुरान हदीस पे नहीं जाना, रसूल बहनचोद था, कर ले अब जो करना है। यार क्या बच्चों वाली बात करते हो यार। जब भी तुम रसूल को बीच में लेके आओगे
तो भाई मुझे कुरान और हदीस पे जाना पड़ेगा, वरना मैं कुछ भी कह लूं रसूल के बारे में, तुम मानोगे? नहीं मानोगे ना। जिस तरह मैंने कहा तुम्हारा रसूल बैंचो होता, तुम मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि मेरे पास एविडेंस नहीं है। मेरे पास एविडेंस नहीं है। तुम लोग कहोगे यार एविडेंस दिखाओ, मैं कहूंगा भाई मैंने नहीं एविडेंस देना। तो भाई जब भी आप रसूल की बात करोगे, मुझे कुरान हदीस पे जाना पड़ेगा, वरना रसूल की बात ना कर। लॉजिक पर रह, तुझे समझ नहीं आ रही? तू किस किस्म की लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है? तुझे खुद नहीं पता लॉजिक कहते किसे हैं? दोबारा ऐड करता हूं भाई, लॉजिक पे रहना है, कुरान हदीस पे मत जा। अगर वहां जाएगा तो मुझे कुरान हदीस का सहारा लेना है। हाँ जी। भाई बर्दाश्त नहीं कर, सुन मेरी बात कर। तो मैं तेरे से क्या पूछता था, हाँ वही क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आदमी पकड़ा नहीं जा रहा है तो अपनी चीजें कंटिन्यू करेगा और 10 बच्चियों का रेप करेगा और पीडोफिलिया करेगा, सब करेगा, ठीक है। अब तो मेरे को एक बात बता, रसूल अल्लाह ने, चल तेरी अगर मैं कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए ये बात मान लू कि चल रसूल अल्लाह ने पीडोफिलिया किया, अगर मैं मान लू, कंसिडर कर लू, ठीक है ना, तेरे हिसाब से। नहीं, तो मेरे को कैसे बता कंसीडर कर मायशा ले? को, पहले वेरीफाई सुन करा सुन कि सुन हाँ सुन, पेडोफिलिया नहीं किया नहीं था उसने आयशा वेरीफाई, के साथ कि नहीं? वेरीफाई नहीं 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 नहीं, मेरी पूरी बात जब क्या तक नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनेगा तब तक आगे नहीं जाऊंगा, सुन मेरी बात। तू मेरे को एक बात बता, अम्मा भाई आयशा से रसूल अल्लाह को अम्मा आयशा कितने से बच्चे हैं? रसूल ने वो रसूल के नुतफे में जान ही नहीं थी कि वो बच्चा पैदा कर सकता है। ही हैं? ही। पर अच्छा एक बात कितने बता, कितने कौन नहीं नहीं नहीं, कौन से रसूल कितने साल की उम्र, कितने रसूल साल की के उम्र में रसूल नुतफे अल्लाह ने शादी की में, थी? अगर रसूल के कितने, नुतफे में जान होती, रसूल के नुतफे में जान होती, तो अल्लाह उसको हौजे कौसर क्यों देता? हौजे कौसर क्यों दिया था कि हम तुझे बच्चे नहीं दे रहे, हौजे कौसर ले ले? और क्यों दिया था? मैं तेरे को क्या हौज कौसर क्यों देता है अल्लाह किसी को, ये क्यों बता। दिया था अल्लाह ने? अल्लाह ने क्या उसकी 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 तू असबाबुल बता, नजूल बता ना, क्यों दिया था? ए रसूल, तू बता। हम तुझे बच्चे नहीं दे रहे, उसके बदले में हम तुझे हौजे कौसर दे रहे हैं। ये कहाँ लिखा है तूने, कहाँ पढ़ लिया ये भाई? पढ़ ले दिखा मेरे को जरा। सूरह कौसर की तफसीर पर। क्या लिखी है उसके अंदर, इन्ना आता है ना कल पढ़ना क्या कौसर। लिखा है। मेरे को, मैं नहीं पढ़ अच्छा रहा, तू बोल रहा है वापस फिर। आ। रसूल का आयशा से लेके आखिरी बीवी तक कौन सा बच्चा हुआ है? बता मुझे। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, तू सुन ही नहीं रहा है मेरी बात। यार बच्चे बता ना। अबे अबे तू फालतू की बात मत कर, तू मेरे को इतना बता, फालतू अगर की सेक्सुअली पूछा क्यों? दंगर, तूने मुझे पूछा क्यों क्यों होता पूछा कि है? आयशा से कोई बच्चा हुआ कि नहीं जानवर, हुआ? ओ ओ जानवर, सुनो जानवर, मैं तुम्हें नहीं, क्या जानवर तो बोल रहा हूँ। मोहम्मद था। पीडियोफिलिक थे अगर, तो मुझे ये बता कितने बच्चे हुए, और उसके बाद चल थे तो आगे भाई भी और बच्चियों रसूल से के शादी बच्चे करना नहीं चाहिए था। थे, उसके नुतफे में जान नहीं थी, किस तरह लिख के दूं? तो तो आगे और पीडोफिलिया करना चाहिए था ना, तो किया क्यों था नहीं ना किया? उसने। किया था। कहाँ? किसने कहा नहीं किया? कौन सी? जवेरिया अच्छा की उम्र बता क्या जा थी? रहा है, जवेरिया की क्या उम्र थी? क्या थी? क्या थी? क्या थी? बता। 14-15 साल। 14-15 साल। अच्छा, 14-15 साल थी। और अभी हाँ। इंडिया में और पाकिस्तान में बच्चों लोग की, लड़कियों की लीगल एज मैरिज की क्या है? 18 साल। ओके। सो 18 साल है। तो आज तो से जवेरिया भी 1400 साल पहले, पेडोफिलिया में आई ना? 1400 साल, 1400 साल पहले, आज से, अबे आज से अभी पेडोफिलिया में 2024 में, आई कि नहीं 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 आई नहीं ये नहीं बता। भाई, उस टाइम के हिसाब से नहीं है वो, अच्छा चल उस मुझे टाइम के बता हिसाब कि से जब नहीं है। उम्मे कलसूम को देखा था जो कि दूध पीती बच्ची थी, तू उसको देख मेरे के को एक मोहम्मद ने क्यों बात कहा था बता, जरा नहीं बड़ी नहीं नहीं, होगी तो मैं उस इससे पे शादी उस पे करूंगा? नहीं, उस पे क्या नहीं, मतलब उस उससे अभी नहीं? उधर। एक सेकंड साबित ये करना है कि मोहम्मद में पेडोफिली को रुझान था। मोहम्मद में पेडोफिली को रुझान था। जब साबित ये करना है तो भाई तुम्हें एविडेंसेस दे रहा हूं। दूध पीती क्रॉलिंग बच्ची को देख के उसे ये नहीं याद आया कि ये मेरी बेटी है। उसको याद आया जरा बड़ी होगी तो मैं इसे शादी करूंगा। अपना जवेरिया के साथ उसने शादी की 14-15 साल की उम्र में। सफैया के साथ शादी की, उसकी एज क्या थी? 17 के करीब, 16-17 के करीब। अबे बैंड के एल, मोहम्मद में पेडोफिलिक इन्फ्लुएंसेस थे। और हमें अभी सिर्फ चंद एक चीजों का पता है, बहुत सारी चीजें तो खा गए हुए हैं आप लोग। आप लोगों ने लिखी ब्रो नहीं है। ब्रो चालीस जवेरिया 20 हजार साल की थी। हदीसें थी। 40,000 हदीसें थी। 40,000 हदीसों में से आपके बुखारी ने सिर्फ 7,000 हदीसें कॉपी की है, बाकी तो कॉपी नहीं की है। बाकी तो कॉपी नहीं हुई है। हाँ भाई, नवीद साहब बोले। भाई तू ना मेरे को एक काम कर, तू ना निकाल ले, तेरा फट के 5-10 हो चुकी है, तू बार बार बैक स्टेज कर देना जब मैं मेरी बात रख रहा हूँ तो।
भाई मैं तुम्हें बैक स्टेज जब करता हूँ जब तुम बात रख लेते हो, क्योंकि जब मैं जवाब देने लगता हूँ तब आप मुझे बोलने नहीं देते, आप कुत्तों की तरह उस वक्त बौ बौ करना शुरू करते हैं, इसलिए उस वक्त आपको बैक स्टेज करता हूँ। बात आपकी कंप्लीट होती है फिर बोलता हूँ। ठीक है। दूसरा, उम्मे हबीबा के साथ वो 2 साल की बच्ची को देख के मोहम्मद का क्यों खड़ा हुआ था, बताइए। ब्रो हजरत जवेरिया 20 भाई साल की थी। यार मैं बाद में से बात करता हूँ, अब्दुल्ला सबर कर यार, तेरे तेरे, तेरे सारे रेफरेंस देखता हूँ। हाँ ये भाई, सब ये सब ये सब तू तू मुझे लिखा हुआ दिखा देना भाई, दिखा 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 ना, ना। तू क्या दिखाऊं? ये जो तू सब तू भौंक रहा है दो ये साल सब की बच्ची के कहाँ साथ, लिखा है? ओके मैं दिखा देता हूँ। ये देख, दो इतनी सी साल बात है। दो 2 साल साल अच्छा दूध अच्छा अच्छा, पीती, हाँ देखो 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 देखो। दूध अच्छा पीती। अच्छा, देखो देखो देखो, फिर मेरे को पता है कहाँ लिखा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर मैं तुमको अच्छा पता तफसील है ना, तो बताऊंगा फिर उसकी। फिर 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 अगर तो पता है तो बता, फिर, नहीं नहीं नहीं, खोलेगा इधर, तो खोलेगा सब अगर देखेंगे, पता वो नहीं। है तो फिर तो उसको हदीस को खोल स्क्रीन के ऊपर, सब देखेंगे। खोल चल, बताता हूँ तेरे को फिर। खोल देता हूँ जी। खोल। ले जी खोल देता हूँ, ले जी मैं स्क्रीन ले आया हूँ तेरे लिए, सबर ले। ला खोल। ला 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 ला। ये ले सर, आपके सामने आ गई। लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये क्या है? ये कोई बुक वुक है क्या? हदीस की बात तो बुक दिखा रहा है। हाँ, सीरत नबी से कॉपी किया आप लोगों ने जब भी किया। नहीं नहीं, हदीस दिखा है, बुक क्यों दिखा रहा है तू मेरे को? अबे हदीस दिखा। यहीं से ली है ना, वहीं से दिखाऊंगा, तेरे पास है, तू दे दे। अरे हदीस तेरे पास है, मेरे दे को, दे। ये बुक क्या था? दे मैं देना क्यों अगर दूं? तेरे पास है, मेरे पास तो यही है तेरे रेफरेंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तू दे दे। नहीं नहीं, बुक मेरे को बुक नहीं चाहिए, मेरे को बुक अब हदीस भाई दिखा तू। तेरे, चल, अबे साले, जहां तू पे ही लिखा हुआ है बोला वो ना, दिखा रहा हूं ना। तेरे तू ही पास मेरे है को वो दे बोला दे। ना, जब मोहम्मद की बात आएगी तो हदीस कुरान से ही बात होगी, तू ही बोला था अरे ना। तो दिखा देना, दे। यहीं से हदीस ली है मैंने, तेरे पास कोई और दे दे। अब भाई ये बुक है तो बुक में हदीस में फर्क नहीं तो मालूम? साले हराम साले, के पिल्ले, बुक्स में हदीसें नहीं होंगी तो तेरी माँ होगी। हदीसें तेरे बाप ने लिखी है, किताबों में नहीं थी तो और कहां थी? रंडी रोना। आई रिकॉर्डेड दैट द अपोस्टल सा उम्मुल फदल, यानी कि दूध पीती बच्ची, व्हेन शी वाज अ बेबी क्रॉलिंग, जब वो बच्ची थी और क्रॉल करती थी, चल भी नहीं सकती थी, बिफोर हिम, एंड सेड, और कहा, इफ शी ग्रो अप एंड आई एम स्टिल अलाइव आई विल मैरी हर, ये जब जरा बड़ी होएगी और मैं जिंदा रहा तो शादी करूंगा। लेकिन ये बात कहने के 2 साल के अंदर अंदर मोहम्मद की मौत हो गई, शुक्र है मर गया, वरना इस बच्ची की भी मां बहन एक कर देता तेरा नबी। हाँ जी बोले। अरे भाई, हदीस मतलब मोहम्मद जो काम करते हैं, जो बात करते हैं, वो हदीस में कन्वर्ट हो जाती है, सीधी सी अबे बात है। रंडी के बच्चे, ये किताब है जिसमें सबसे पहले तेरी ये माँ हदीस कोट रंडी, की तेरे गई है। खानदान। रंडी तू है, तेरा नबी है, सारे हैं। अबे ये सबसे अर्ली बुक है, इससे अर्ली कोई हदीस की किताब ही नहीं है। यहां से लिया गया है, जिस भी लेटर ऑन किसी ने भी लिया, इससे पहले किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब अगर तूने कोई खास वेबसाइट दिखानी है तो रंडी की औलाद तुझे दिखानी है, मुझे नहीं। दिस इज द अर्लीस्ट सोर्स फॉर दिस हदीस, इस हदीस का ये सबसे अर्लीस्ट सोर्स है। तू दिखा दे अपनी वेबसाइट, मुझे कोई एतराज नहीं है, लिंक प्राइवेट चैट में डाल, मैं तेरी वेबसाइट खोल दूंगा, दिखा दे। भाई मैं दिखा देगा, तेरे को काम है, मेरे को तो काउंटर करना है ना, तू दिखा। तो हदीस में दिखा लिखा है तो रहा कौन सी? हूं, रंडी की औलाद दिखा तो रहा हूं। भाई, अबे रंडी, जा यार निकल जा, गालियां निकलवा निकलवा के मुंह खराब कर दिया इस बहन चोद ने, हद होता। बोल रहा हूं कि दिस इज द मोस्ट अर्लीस्ट सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर हदीस, इससे ज्यादा अर्लीस्ट सोर्स कोई नहीं है इस हदीस का। नाउ व्हेन आई एम गिविंग दिस हदीस, जो कि सबसे अर्लीस्ट सोर्स में है, तूने कोई खास वेबसाइट दिखानी है, मैंने कहा है दिखा दे, तो दिखा देना यार, हद होती है, हद होती है यार, हद है यार। हाँ भाई अब्दुल्ला, तू आ जा। ये ले मोहम्मद, ये भी काम करता था, छोटी छोटी बच्चियों को देख के तो टून हो जाता था उनके ऊपर। क्या करें यार इसके पता है ऊपर। क्या है, असल में ना ये इसकी चेन का नहीं पता हमें, नरेशन का, इस वजह से। अच्छा, तो आप ये साबित कर सकते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है? इसकी चेन दिखाए ना हमें, किधर है? चेन तब चाहिए होती है जब वो फर्स्ट हैंड सोर्स से ना हो। जब इब्ने इसहाक लिख रहा है तो उसको चेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड आई विटनेस से ले रहा है।
अच्छा अब अगर आप मुझे मतलब सुनो सुनो अब्दुल्ला सुनो, इस चीज को समझो, लॉजिक को समझो। इब्ने इसहाक कब मरा था? When did Ibn Ishaq born and when did he die? बोलो बोलो भाई, गूगल सर्च मार रहे हो? हेलो, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ एक। मैं वही बता रहा हूँ, इब्न इसहाक कब पैदा हुआ था, कब मरा था? डोंट हैव आइडिया, सर्च डोंट कर हैव लो। आइडिया। तो इब्न इसहाक जो है ना, मोहम्मद के मरने के विद इन 80 साल के अंदर अंदर पैदा हो गया हुआ था। ठीक है, जब वो सोर्सेज ही उसके ताबेईन है या सुहाबा हैं जो कि मोहम्मद के बाद जिंदा रहे हैं, तो बेटा फिर इसको चेन की जरूरत नहीं थी। उसने नाम एक आधे बंदे का ही लिखना था जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है। ये क्या कहता है, रवाया ऑफ यूनुस आई रिकॉर्डेड। सोहेली कहता है इन द रवायत ऑफ यूनुस, फर्स्ट हैंड सोर्स से वो ले रहा है। इब्ने इसहाक को चेन की जरूरत नहीं थी। चेन की जरूरत आप लोगों को बाद में पड़ी है, जब आप लोगों ने 350 साल बाद मोहम्मद की हदीसें कलेक्ट करना शुरू की हैं। ठीक है, तो जब उसने 2 नाम दे दिए हैं तो वो चेन है, 2 से ज्यादा की चेन बन ही नहीं सकती इस टाइम में। अगर ये पता इब्ने क्या, इसहाक ने लिखा है तो 2 बंदों से ज्यादा की चेन बन ही नहीं सकती, क्योंकि अभी 80 साल हुए हैं सिर्फ मोहम्मद को मरे, तो वही 2 से कह ज्यादा रहा की हूँ, चेन ही नहीं हो सकती। वही कह रहा हूँ कि ये हम तक तो जो पहुंची हैं, जब हम तक पहुंचेंगी तो हमें तो ये जरूरत होगी कि किसने किससे लेके आई है अबे सारी। रंडी की औलाद, उसको चेन की जरूरत नहीं है, जो 350 उस साल बाद लिख रहा है उसको है। उसको नहीं है लेकिन हमें तो है ना। ओ यार साले, क्या तू भैंड चोद है? तुझे समझ नहीं आ रही लॉजिक की? मैं मेरी लॉजिक अगर समझे। अगर बात सुन, तेरे बाप ने कुछ किया है, तूने बताया है, तुझे चेन की जरूरत है कि तेरे बाप ने कुछ किया है? लेकिन आगे आने नहीं वालों नहीं, को जो लेकिन नहीं पता, लेकिन नहीं लेकिन नहीं लेकिन नहीं, सुन, तेरे बाप ने कुछ किया है, तेरे बाप ने तेरी बहन के साथ चे किया है, तूने बताना है तुझे चेन की जरूरत है? भाई मुझे नहीं जरूरत लेकिन मेरे आने वाली नस्लों तुझे को नहीं तो है जरूरत, ना। और तो भाई तो आने वालों की भी क्यों जरूरत है? चेन की तब जरूरत है जब तुम 300 साल बाद हदीसें कलेक्ट कर रहे हो, तब तुम्हें चेन चाहिए। भाई इसके बाद ये बुक किसके पास गई, 300 साल ओ तक तो किसके भाई पास रही है। यार, बहन चोट है यार। साहिल, हेल्प मी यार। अगर यार ये अच्छा बंदा पागल हो मुझे गया यार। सपोर्ट दो, अगर के नहीं जो छोड़ है दो, नहीं पहले ये लॉजिक समझो। कम मेरे भी सुन दिमागी। ले लॉजिक, मेरी भी सुन लेना, मेरी भी सुन ले एक दफा। अगर नहीं, ये रिवायत बिल्कुल ठीक है तो ये अर्रहीकतुल मख्तूम के अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो क्यों? हमें अरे तो सीरत फिर में मिलती है। अर्रईकातुल मखतूम से बाहर किसी चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं करते? जी बोलो, नहीं, मैं सीरत नहीं नबी करते ना? बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता। हाँ अर्रईकातुल मखतूम ही एक्सेप्ट करते हो। जी, अर्रईकातुल मखतूम तुम्हें किसने दिया? क्या मतलब किसने दिया, आजकल के दौर में लिखा कौन है। चेन है? चेन चेन क्या चेन उसकी? चाहिए ना फिर। चेन देना है जो रईकातुल शर्ट तुम मखतूम की। लगा रहे हो वही शर्ट फिर अर्राइकुल मखतूम वाले के लिए भी लगा। वो तो अभी साला 1900 वाला डंगर है वो, हाँ तो मुझे 1900 में 20वीं अर्रईकातुल सदी का मखतूम के डंगर है। लिए, मुझे रईकातुल मखतूम के लिए तुम्हें 40 नरेशन दो गोइंग बैक टू मोहम्मद हर हदीस के, क्योंकि वो तो 19 सेंचुरी का है। मुझे 40 नरेशन दो रईकातुल मखतूम से हर एक चीज की। भाई हम सीरत की बुक में मानते हैं अर्रहीकतुल चल मख्तूम बे को। साले। तो आ सीरत रहा की तो है। बुक बता रहा है ना एडम भी। तो देखो इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इसे तुझे हिपोक्रेसी अर्लीस्ट बुक बताई जा रही है, तू उसको नहीं मानता। तू अभी आज के डंगर की बुक कह रहा है कि ये मेरे लिए वैलिड है। यार हिस्ट्री में बहुत से स्कॉलर गुजरे हैं जिन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है, मैं बताता हूँ, जैसे अबू मदूदी हैं, उनके अरे अलावा इब्ने इसहाक के बगैर तुम लोगों के पास कुछ है ही नहीं। अंब, तिबरी इब्ने की तरह है, इसहाक ना होता तो तुम्हारे पास अंब भी नहीं था। तारीख तिबरी की तरह। फिर तिबरी भी बात यार तुम, यार साहिल मैं जा रहा हूँ यार। मोहम्मद के मरने के 200 साल वाला बंदा वो चाहिए यार। साहिल, साहिल मैं म्यूट पे, यार तू बात कर यार, मैं नहीं बात कर सकता, अच्छा वो सॉरी छोड़ दे। मेरा दिमाग खराब हो रहा हाँ नहीं जाने दो भाई। तू वो बता, डिवाइन। क्या डिवाइन, वो टॉपिक खत्म हो गया था। वही तो, नहीं खत्म हुआ। तू तो ढूंढने के लिए गया था ना। तेरे को $1000 का इनाम भी तो रखा था मैं। नहीं मेरे कोई नाम नहीं रखा था, वो टॉपिक खत्म हो गया था। वह खत्म हुआ। मतलब तू मेरी बात से फिर अग्री करता है कि
कोई डिवाइन वाइन नहीं था, क्योंकि टॉपिक कौला- खत्म नहीं हुआ था। हाँ। साहिल रुको, मैंने नवीद हाँ। को इसलिए लिया था कि सर्च करने गया था, हाँ वही इसलिए तो मैं लिया बोल था। रहा हूँ, इसको मिला मंगाई नहीं। ना इसको। हाँ अरे इसको नहीं मिलाना एडम साहब, वो तो एग्री करता है हमारी बात से। वही मैं कह रहा हूँ कि आप एग्री करते हो ना कि ये कोई डिवाइन वाइन नहीं था। जो मैंने आर्ग्यूमेंट रखे है कि खौला बिनते हकीम ने रिश्ता सजेस्ट किया था रसूलुल्लाह को, जब खौला बिनते हकीम ने ऑलरेडी बता दिया कि भाई एक शादीशुदा सौदा है, एक कुंवारी जो है वो तुम्हारे भाई की या दोस्त की बेटी है, तब रसूलुल्लाह को मालूम पड़ा ये दो शादी का ऑप्शन है। और चूंकि खौला बिनते हकीम ने ऑलरेडी बता दिया था रसूलुल्लाह को आयशा के बारे में, इस वजह से रसूलुल्लाह को आयशा ख्वाब आया था। क्योंकि जब आप किसी के बारे में ज्यादा सोचते हो तो वो आपके ख्वाब में आने लगती है वो चीजें। अच्छा, यहाँ से फिर ये साबित रसूलुल्लाह होता है कि रसूलुल्लाह के पास- दिन रात, सुन तो सही, रसूलुल्लाह दिन रात जो है वो छोटी अम्मी आयशा के बारे में सोच रहे थे, इस वजह से उनको ख्वाब आया। वरना अगर यहाँ ख्वाब से- पहले आता तो मैंने आर्गुमेंट रख दिया है, सेम यहाँ चीज से रिपीट ये मत साबित कराने होता का। अच्छा है साहिल, कि- ख्वाब भी देख, ख्वाब में भी आयशा उसको पंगूरे में ही मिली थी। तू इमेजिन किसमें? कर, मोहम्मद पंगूड़े में, वो पंगूड़ा जिसे कहते हैं जिसमें बच्चे को डालते हैं, चादर लपेटे। हाँ पंगूड़े में। तो साहिल साहब पंगूड़े में मिली थी वो। उस ख्वाब में भी उसको, मोहम्मद को फील नहीं हुआ बच्ची कि है। मुझे इसको बेटी बनाना है। उसको ख्वाब में ये उसका भी बीवी बहुत बनाना है। जबरदस्त है। सिक्सर माना है, सिक्सर। बेबी होते हुए दिखाया था ना अल्लाह ताला ने आप सल्लम को कि ये इसके साथ आपकी अबे वो शादी तभी होगी। बेबी थी। आप सल्लम को 6 नहीं साल की पता थी। था कि वो आयशा ये वाली आयशा है अबू बकर वाली। तो फिर ख्वाला बिनते ये जो है उन्होंने साहिल ख्वाब भाई, में भी अभी उसको झूठ बोल रहा है बेटी की तू। तरह दिखी थी, बेटी की तरह, लेकिन उसको फील नहीं हुआ मुझे इसे बेटी बनाना है। उसने उसको बीवी बना लिया। बेटी में बीवी दिखे। मेरी सुनो बात अब। हाँ भाई बोल। मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब में उनको पहले दिखाया गया था एज अ बेबी की शक्ल में, उनको दिखाया गया था कि ये आयशा है। अबे लेकिन आयशा उन्हें की मालूम था ना, ये नहीं मालूम था कि अबू बकर वाली आयशा है। जी नहीं मालूम बता था। दे, ये साबित कर दे कि ये नहीं मालूम था कि अबू बकर वाली आयशा। वहां कितनी सारी आयशा घूम रही थी जी और ये तभी अबू तो बकर वाली आयशा ने, ये बता अगर दे। आपने पेडोफिलिया साबित करना था ना तो आप सल्लम खुद रिश्ता भेजते, ठीक है ना। अब वो खुद रिश्ता लेके आई थी, ठीक है ना। तो इससे कौन खुद लेके आई थी? यही साले साबित कर मोहम्मद दे। ने भेजा था। एक मिनट, तेरे को पहले 1000 का इनाम दिया था, तू रेफरेंस नहीं ला पाया। यही डंगरपना तुम्हारे वो हराम के पिल्ले डोरेमोन ने किया था, मैंने उसको भी चैलेंज किया था। चल तेरे को चैलेंज है, मुझे साबित कर दे कि आयशा रिश्ता भेजी थी या अबू बकर ने रिश्ता भेजा था। चल $1000 और $2000 मेरे ऊपर। मैं बात कर रहा हूँ ख्वेला ने जो है रिश्ता लेके आए थे। तूने कहा आयशा का रिश्ता जो है आयशा ने भेजा था, बोला ना तूने। ओ भाई मैंने कहाँ बोला है, मैंने ख्वेला बोला है, वो रिश्ता लेके आई अच्छा, थी। मतलब आयशा ने नहीं भेजा था रिश्ता। ओ भाई वो कैसे भेज सकती है छोटी सी बच्ची। खैर है। एग्जैक्टली, मतलब छोटी सी ना अबू बच्ची, बकर ने छोटी भेजा सी था। बच्ची, हाँ। निकल गया मुंह से, छोटी सी बच्ची। छोटी सी वो बच्ची कैसे थी, रिश्ता भेज देता है? छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। यार सच अब्दुल्ला, तुम्हें निकल ही कुछ जाता शर्म है। नहीं आती है? नहीं खैर वो तो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया था, पहले ही मैंने मान लिया था कि वो बच्ची थी बिल्कुल। तो यार तुम लोग को शर्म नहीं आती? तुम ऐसे रसूल को मानते हो जो बच्चियों के साथ सेक्स कर रहा है। किस चीज की शर्म? इसमें वो डिवाइन शादी थी बस, ये सोल्यूशन। अबे साले डिवाइन नहीं थी, वो भी तू साबित नहीं कर पाया। मैं साबित कर रहा हूँ ना, सुन नहीं रहे। अगर आप सल्लम को पीडोफाइल होता है मतलब कि, तो ख्वेला क्यों रिश्ता लेके आई हैं? आप सल्लम खुद भेजते। तो जब खौला लेके आई थी तो मोहम्मद ने क्यों नहीं कहा कि मना करना बगैरती है? चाहिए था। तो आप मना प्रॉफिट करना मोहम्मद चाहिए ने था। खुद देखा हुआ था उस वक्त पे। अगर ये बगैरती होती for देखा example, हुआ यार भाई सही। देखा हुआ तो वो बोलते थे ना खौला को कि मेरे ओ को भाई, ऑलरेडी आयशा लॉजिक नाम की समझ ख्वाब में लो। बताई। एक मिनट लॉजिक अब्दुल्ला, समझ लो। अगर ख्वेला अब्दुल्ला मेरी एक बात अगर सुन, उसने- मेरी एक बात सुन प्लीज। अगर रसूलुल्लाह को पहले ही आयशा बताई गई थी, चलो कौन सी आयशा वो नहीं मालूम है, अगर पहले ही बताई गई थी, जब खौला बिनते हकीम ने रसूलुल्लाह को ये रिश्ता सजेस्ट किया, तो रसूलुल्लाह वहां ये नहीं बोलते कि अरे हाँ मुझे ख्वाब में एक आयशा बताई गई थी, यही वो आयशा है।
सोच, खाली सोच। भाई पर्सनल बातें हैं, सिर्फ हज़रत आयशा से की हैं आप सल्लम ने ये वाली। है ये पर्सनल प्यार का बात है? अरे भाई प्यार मोहब्बत डिवाइन वाली रिश्ता बातें, आ रहा है, ये ये प्यार मोहब्बत वाली पर्सनल का बातें, है। प्यार मोहब्बत वाली बातें हैं ये। ये प्यार वाली मोहब्बत वाली बात कभी नहीं कह रहा है ये डिवाइन है, कभी रिश्ता कह रहा है प्यार मोहब्बत वाली है। हाँ। ये डिवाइन है कि प्यार मोहब्बत वाली है, पहले ये बता दे। भाई ये डिवाइन भी है, प्यार तो मोहब्बत भी डिवाइन है तो डिवाइन बातें तो सबको बतानी है। शाबाश। लो भाई, इश्क मटक्का भी हो रहा है इधर, प्यार वाला एंगल भी आ गया है अभी तो। भाई सीधा सीधा इसका लॉजिक है, मेरा सुन लो, लास्ट मेरा आंसर। इसका लॉजिक ये है कि ख्वाइला बिनते हकीम, अगर उस टाइम ये चीज गलत होती तो ख्वाइला बिनते हकीम खुद एक औरत थी, वुमेन थी, वो क्यों लेके आई रिश्ता? क्योंकि मोहम्मद क्योंकि वो वगैरह तो उसे भी पता था। भाई अब यहाँ से लॉजिक सबको साबित पता चल जाता है कि आप सल्लम का कसूर नहीं था, उस टाइम पे ये ऐसे ही रूल था। अगर ये गलत होता तो ख्वाइला बिनते तो फिर हकीम अबू बकर क्यों ने मना लेती? क्यों किया था? फिर उसकी लेकिन शादी क्यों तुड़वाई थी? उसकी तो पहले मंगनी हो चुकी हुई थी। एक मंगनी की हुई लड़की की कभी रिश्ता प्रेजेंट किया जाता? हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना कि तो वो तो ख्वाला ने भी चेक किया था कि यार मोहम्मद बगैरत है कि सच्चुल इंसान है, पता लग गया बगैरत है। बस करो, ज्यादा ब्लास्फेमी नहीं हाँ? करो। अब अच्छा तुम- एक बात बता अब्दुल्ला, एक बात बता, तू यहां तक तो अग्री हो गया कि तेरे रसूलुल्लाह ने 55 में एक बच्ची के साथ शादी की, वो कोई जवान नहीं हुई थी, वो कोई बड़ी नहीं हुई थी, उसको कोई हैज नहीं आया था, इतना तो तू अग्री कर लिया। मुझे एक बात बता, तू अब तू जो उस टाइम की गेम डाल रहा है, मुझे एक बात बता, क्या आज कोई मर्द जो है, मुसलमान मर्द जो 55 साल का है, क्या वो एक 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है, नहीं कर सकता इस्लाम की नजर में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसकी दलील दे दे कि अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने मना किया है कि मेरे बात अब नहीं कर। जी, इसकी दलील ये है कि वो डिवाइन शादी थी, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए की भाई गई। भाई भाई, डिवाइन शादी नहीं, किधर मना किया है, किधर मना किया है वो तुझे बताना है। भाई ऐसे नहीं होता, इस्लाम में जो क्यों? चीज ऐसे नहीं होता यार जब साहिल, तू इसकी ये किताब में कह रहा ऐसे नहीं है, होता। लेकिन जब तेरा खुद का पॉइंट ये था कि ये शादियां वहां पे नॉर्मल थी, तेरा खुद का पॉइंट तेरा, हाँ ना, उस टाइम पॉइंट था। ओके, अगर ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए अलाउड था तो बाकी लोगों के लिए मना होना चाहिए? भाई टाइम टू टाइम इवॉल्व होता है, क्या ना ना बात ना ना कर ना, रहे हो? ना, मेरे सवाल का जवाब दे। अगर तू खुद कह रहा है कि उस सोसाइटी में इस तरीके की बच्चीबाजियां चलती थी, बूढ़ा आदमी बच्चे से करता था, ठीक है, तूने खुद कहा ये भाई बात, मैं नहीं कह रहा, वो साबित हो रहा है ख्वाइला बिनते हकीम क्यों लेके आई थी रिश्ता, तो तू अगर इतनी गलत चीज एग्जैक्टली होती तो। भाई, तो तू अग्री कर रहा है ना, वो जमाने में, वो दौर में हो रहा था करके? हाँ हाँ, ओके, मतलब ये है कि वहां पे हो रहा था। अच्छा, इस्लाम में तू सिर्फ कह रहा है कि ये सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए खास है, तो रसूलुल्लाह को मना करना चाहिए था कि भाई ये सिर्फ मेरे लिए खास है, बाकी लोगों के लिए हराम है। यार मसला ये है, मैं बताता हूँ क्या सीन है। जो चीज मतलब आप सल्लम से साबित है, अगर वो सहाबा ने कंटिन्यूअसली किया ना, फिर हम लोग उसको करेंगे। यार देखो, ये तुम जो है ना, ये गलत बात कर रहे ये हो। नई लॉजिक है, ये लॉजिक कहीं पे भी लिखी हुई ये है। नई लॉजिक, हाँ, ये लॉजिक तो नहीं लेके आ रहा है। मुझे सिर्फ एक आयत दे दे या एक हदीस दे दे कि बच्ची के साथ शादी करना जो है वो मना किया है, सिर्फ रसूलुल्लाह को अलाउड थी, सिर्फ एक आयत या एक हदीस दे दे। तो यार ये जामा तिरमिजी की 2676 है ना, मेरे सहाबा की मतलब खुलफा राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करना है। यार खुलफा राशिदीन की सुन्नत को फॉलो करो, ये सब चूरन चपाटा मत कर। क्या तेरे पास कोई हदीस है क्या मना किया है? भाई अगर ऐसा होता तो सहाबा करते। बहन के हेलो साथ- हेलो हेलो, सहाबा एक की सुन्नत को भी फॉलो करो, वो सेपरेट है कि मोहम्मद की सुन्नत के बाद सहाबा की सुन्नत को भी फॉलो करना है, नॉट कि हाँ। सिर्फ सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना है। यार, मोहम्मद मैं की बताता हूँ। सुन्नत को फॉलो करना है, फिर सहाबा की सुन्नत को फॉलो करना है। वो- सो डोंट टेल मी भाई- दिस। भाई मैं मना बताता की हूँ कि दलील बिल्कुल देना चलता भाई। है। मैं बताता हूँ कि आप सल्लम की लाइफ के दौरान सहाबा जितने भी थे उनसे हेल्प मांगते थे, ठीक है, ठीक है। अब बाद में आके लोगों ने कहा है कि बाद में भी हम लोग हेल्प मांग सकते हैं उनसे, या रसूलुल्लाह मदद कह सकते हैं। इसी तरीके से जो है, अगर यार सहाबा ये ने तू जाके कोई बरेलवी और देवबंदी लोग से ये सब बात कर भाई, आप हम लोग लोग बरेलवी बरेलवी लग रहे हैं ना, देवबंदी आप नहीं है। बरेलवी, थोड़ा नहीं, दिमाग हम इस लोग तरह से बरेलवी लगाओ। देवबंदी नहीं, हम लोग एक्स मुस्लिम है। क्या तेरे पास कोई दलील है कि जहां आप पे उनकी अल्लाह ने तरह या बात कर रहे रसूलुल्लाह हो ने, ना। यार सुन, मैं ये डिस्कशन अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन पर्पस था लोगों को बताने का कि एक 55 साल का बूढ़ा अधेड़ एक 9 साल की बच्ची के साथ, जो कि बच्ची है, बड़ी नहीं हुई है, एक ये तो सेकंड, तूने मेरा भी सुन लो। एक
मिनट रुक, जो एक कि मिनट, तूने मेरी अपने बात- मुंह से बोला है कि बच्ची थी। बच्ची थी, तूने अग्री किया दलील के रोशनी में, वो हो गया है, हम लोग का मेन टॉपिक तो हो गया है। एक सिर्फ लास्ट चीज तेरे को पूछ रहा हूं, तूने जो ये गेम डाली है कि आज की तारीख में कोई बच्ची के साथ शादी नहीं कर सकता, हालांकि मैं अभी अमित को बोलूंगा वीडियो चलाने के लिए, तो अभी चला देगा, जहां पे तेरा आलिम अग्री कर रहा है कि 1 साल की, 1 दिन की बच्ची के साथ भी आप शादी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ इतना है अब्दुल्ला, चूंकि तू कह रहा है कि नहीं कर सकते आज की तारीख में, तूने कैद लगाई है आज की तारीख की, उसकी दलील तेरे पास जो है वो होना चाहिए कुरान या हदीस से। क्या कुरान की कोई आयत या रसूलुल्लाह की कोई हदीस मना करती है आपको कि आप एक छोटी बच्ची से शादी नहीं कर सकते? जी। मैं अपनी बात लास्ट करूंगा और बस लास्ट आई है। अच्छा, सबसे मेरे को पहले 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 इसका आंसर देना है कि कोई है जी जी हदीस इसका या आंसर लास्ट में दूंगा जी, इसका आंसर लास्ट में दूंगा अपनी बात के। नहीं देगा तू, नहीं देगा, क्यों नहीं क्योंकि तेरे दूंगा? पास कोई दलील जलेबी नहीं है। बनाएगा, कह पहले दे कि जवाब दलील दे नहीं दे, है। हाँ उसके बाद जलेबी बना। सुन लो, कोई जलेबी नहीं है, ये जलेबी नहीं है, बिल्कुल आंसर है। नहीं देगा तू समरी की आंसर, फॉर्म में, समरी मैं की फॉर्म गारंटी में से कह देता आंसर हूं तू है। नहीं आंसर देगा। चुप करेंगे तभी बोलूंगा ना। जवाब दे, लेकिन चल एक जलेबी मिनट ना दे बना, पहले आंसर दे। देते, जलेबी एक कौन मिनट सी दे चीज देते, थी? बोल यार बोल, एक मिनट अगर दिया बोल। ये लोग कहते हैं कि आप सलम जो थे पीडोफाइल थे, अगर पीडोफाइल होते तो ख्वाला वो बिनते हो गया है हकीम। साबित उसकी, एक भाई वो सेकेंड, डिस्कशन हो गया है, एक सेकेंड, पीडोफाइल मैं साबित हो गए। आपने साबित किया तो मैं भी अपनी बात आखिर में मौका आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता, उसकी आपने दलील देना है। मैं एंड पे बताऊंगा ना उसका, मैं अपना मौकिफ रख दूं ना एक दफा, आपने जो रख दिया एंड पे, ठीक है। ओके बोलो, जल्दी बोलो। अगर ये चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम खुद एक वुमेन थी, ठीक है ना, वो क्यों वुमेन एक 6 साल की बच्ची का रिश्ता लेके आई, क्यों लेके आई? खुद लेके आई है अच्छा, वो। मैं ठीक है, जवाब देता हूं, एक सेकेंड, मैं जवाब देता हूं, एक मैं सेकेंड, इसका मैं जवाब दे देता हूं। चल क्या वो तुम्हारे मुताबिक वहां पे लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे? जी जिंदा दफन कर रहे थे। अगर ये गलत था तो वो लोग क्यों कर रहे थे? उनकी बीवियां भी थी जो कि बच्चा पैदा कर रही है, तो क्यों कर रहे थे? अगर तेरे आर्गुमेंट के हिसाब से चलूं तो ये चीज भी गलत थी, लेकिन लोग कर रहे थे ना। ओ भाई, ये मुशरिक कर रहे थे, क्रिश्चियंस और ज्यूस वगैरह नहीं कर रहे थे कोई ना कोई तो कर रहा था ना। यार। जो बुतों की पूजा कर रहे थे वो लोग कर रहे थे। ख्वाला बिनते हकीम किधर से आ गई इधर? हाँ, लेकिन आपका ये आर्गुमेंट है ना कि अगर लोग उस पे सवाल नहीं उठाए तो वो चीज सही होती है। तो ख्वाला बिनते हकीम जो थी वो भी तो एक मुशरक ही थी, वो कौन सी कोई और थी? वो भी तो यार मुशरक ही थी। उनको भी तो फिर वो जिंदा दफन होना चाहिए था वो ना। जिंदा दफन करने वाली चीजें भी सही होनी चाहिए फिर। यार बच्चों वाला उनको आर्ग्यूमेंट दे रहे हो ना, दो बच्चे वाले ऐसे आर्गुमेंट नहीं। दे रहे हो आर्गुमेंट तुम। सुनोगे तभी ना। उनको भी फिर जिंदा दफन करना चाहिए था। एक भी वुमेन नहीं होनी चाहिए थी, साहिल आयशा यार भी ये नहीं होनी खत्म हो चाहिए चुका है, इसने जो हाँ बकना तू है, 1 मिनट खत्म दे हो दे गया इसको, बक यार। ले और इसको जाने दे थी। यार। नहीं, हाँ मेरा एक मौका मिनट सुना बोल नहीं के ना जा, है, मसला ये है। हाँ 1 मिनट भोंक लें दे इसको बोल यार, एक जाने मिनट दे। बोल दे। बता दिया कि अगर चीज गलत होती तो ख्वाला बिनते हकीम क्यों रिश्ता लेके आती। और नंबर 2, इन्होंने पूछा जो सवाल कि आज की तारीख में हम लोग क्या 9 साल की बच्ची से शादी कर सकते। पहले इन्होंने कहा कि एक हमारे कारी की वीडियो पेश कर देंगे। और भाई लाना तो ऐसे कारी के ऊपर, ठीक है, पहले नंबर में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, हमें ऐसे कारियों मोहम्मद की को भी कोई लानत जरूरत नहीं। करो ना, क्यों? उसने किया था ये काम। वो एक डिवाइन पर्पस के थ्रू किया था, ठीक है। तो डिवाइन ने किया था, अल्लाह पे भी लानत कर दो फिर। कारी पर तो लानत कर रहे हो, अल्लाह और मोहम्मद पे करो ना यार। किस कहानी पे? इसी बहाने पे कारी पे तो कर रहे हो, अल्लाह मोहम्मद पे करते नहीं। भाई वो पहली बात ये है कि अगर ये चीज आम होनी होती ना तो सहाबा करते इसको, बस ये सिंपल मौके है। सहाबा ने भी किया था, जी दिखाएं किसने किया था। अबू 6 साल बकर की ने भी किया था। जी 6 साल की बच्ची के साथ दिखाएं। जी 6 नहीं बल्कि 12 साल की बच्ची के साथ किया था। मोहम्मद ने कहा नहीं मेरी बेटी, मैं नहीं देना। दिखाएं 12 साल पहले। फातिमा की एज क्या थी जब अली से शादी हुई थी? 18 साल, 18-19। जब अली से शादी हुई थी। जी हज़रत अली के साथ, अब हज़रत अली की 22 थी। हाँ जी, हज़रत अली के साथ जब हुई थी तो साबित 19। करें, साबित कर दें। जी मैं साबित कर सकता हूँ बिल्कुल तारीख से। जी करें। जरा इनसे ले लें यार रेफरेंस। हाँ जब तक और हाँ सुपर ये चैट ले याद लेते हैं। आया, इसी से मिल जाता है कि आप नहीं रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, पहले रेफरेंस दे, रेफरेंस दे, रेफरेंस दे यार। देता हूँ ना, देता हूँ। हद हाँ, फातिमा छोटी है, आप सल्लम ने खुद कह दिया था उस टाइम और पे। बकायदा रेफरेंस देना।
विक सिंह साहब नए मेंबर बने, थैंक यू सो मच। किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स प्रो कह रहे डिवाइन लव, डिवाइन मैरिज बाय द डिवाइन चू, थैंक यू।